13 अप्रैल 1919 एक बाग बना मौत का मैदान। निहत्थे भीड़ पर बरसी गोलियां। जलियांवाला बाग भारत के इतिहास का सबसे काला दिन। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। किसी को क्या पता था कि ये दिन भारत के सबसे दर्दनाक दिनों में लिखा जाएगा। एक ऐसा दिन जब निहत्थे लोगों पर गोलियों की बारिश कर दी गई, जहां जमीन खून से लाल हो गई। यह था जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए जानते हैं क्या था जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग अमृतसर शहर में स्थित एक सार्वजनिक उद्यान है। यह स्थल सिखों के लिए पवित्र हरमंदिर साहिब के पास ही स्थित है। आज यह एक राष्ट्रीय स्मारक है, लेकिन 1919 ईस्वी में यह एक खुला मैदान था, चारों ओर दीवारों से घिरा हुआ, जिसमें प्रवेश करने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग था। 19 मार्च 1919 में अंग्रेज सरकार ने एक नया काला कानून लागू किया था, जिसका नाम था रोलेट एक्ट। इसे समझने के बाद ही हम जानेंगे कि जलियांवाला बाग में हजारों लोग क्यों इकट्ठा हुए थे। अंग्रेजों के द्वारा एक कानून लागू किया गया, रोलेट एक्ट। इस नियम के तहत बिना मुकदमा चलाए किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। जो कोई व्यक्ति अंग्रेज के खिलाफ बोलता या विद्रोह में भाग लेता तो उसे 2 साल तक जेल हो सकती थी। और हाँ, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी हो गई है तो उसके विरुद्ध नो कोई अपील, नो कोई दलील और नो कोई वकील किया जा सकता था। यानी जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई है उसके लिए आप न ही प्रार्थना कर सकते हैं, न ही अपने आप को सही साबित कर सकते थे, और न ही आपको कोई वकील आपकी मदद कर सकता था। सरकार किसी व्यक्ति को देश से निकाल भी सकती थी। इस एक्ट का पूरे देश में विरोध हुआ। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। पंजाब में भी लोग सड़कों पर उतर आए। अमृतसर में 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के विरोध में 10 अप्रैल को अमृतसर में प्रदर्शन हुआ और उसमें कुछ हिंसा भी हुई। ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेज ने इस विरोध को दबाने के लिए जनरल डायर को अमृतसर भेजा। उसे आदेश मिला था कि भारत में कानून व्यवस्था को अच्छे से बनाए, लेकिन उसने जो किया वह क्रूरता की हद पार कर दी। सन 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। पंजाब में यह दिन एक बड़ा त्यौहार होता है। लोग खुशी के साथ फसल कटाई का जश्न मनाते हैं। इसी दिन जलियांवाला बागों में हजारों लोग एक शांतिपूर्ण सभा में इकट्ठा हुए थे। उनका मकसद था रोलेट एक्ट का विरोध और नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन। जनरल डायर को जब इस सभा की जानकारी मिली तो वह बिना कोई चेतावनी दिए लगभग 90 सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा। उसने मेन दरवाज़ा बंद कर दिया जिससे कोई बाहर न निकले, और फिर आदेश दिया, फायर। सैनिकों ने भीड़ पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। लगभग 10 मिनट तक लगातार फायरिंग होती रही। 1650 से ज़्यादा गोलियां चलाई गई। लोग जान बचाने के लिए भागे, लेकिन चारों ओर दीवारें थी। कुछ लोग कुएं में कूद गए, कुछ नीचे गिर गए, लेकिन गोलियां किसी को नहीं पकड़ रही थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोगों की मौत हुई और 1000 से ज़्यादा घायल हुए, लेकिन असल संख्या इससे कहीं ज़्यादा थी। कांग्रेस समिति का कहना था कि 1000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। वो आवाज़ें आज भी अमृतसर की हवा में गूंजती है। वो खामोशी आज भी इतिहासों के पन्नों में चीखती है। जलियांवाला बाग मिट्टी में आज भी वो दर्द समाया हुआ है। कुएं की दीवारों की गोलियों के निशान आज भी मौजूद हैं, जो उस बर्बरता की गवाही देते हैं। जनरल डायर को अपने किए हुए काम पर कभी पछतावा नहीं हुआ। उसने कहा, मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि भारतीय सबक सीखे और दोबारा कहीं बगावत न करे। ब्रिटिश सरकार ने शुरुआत में उसे सम्मानित भी किया, लेकिन जब पूरे भारत और ब्रिटेन में विरोध हुआ तब उसे जबरन पद से हटा दिया गया। इस हत्याकांड ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। लोगों के दिलों में गुस्सा और दुख दोनों भर गए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। अब यह सिर्फ विरोध का आंदोलन नहीं, बल्कि स्वराज की लड़ाई बन चुका था। आज जलियांवाला बाग एक स्मारक है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं। कुएं पर शहीदों की याद में रेलिंग लगी है। दीवारों पर गोलियों के निशान सुरक्षित रखे गए हैं और एक अमर ज्योति जलती है उन शहीदों के सम्मान में जिन्होंने आज़ादी के लिए जान दी। जलियांवाला बाग सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि भारत के संघर्ष, बलिदान और आत्मसम्मान का प्रतीक है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी को हम कभी नहीं भूल सकते। इन्हीं की वजह से आज हम आज़ाद हवा में सांस ले पा रहे हैं। उम्मीद है आपको जलियांवाला बाग के बारे में थोड़ी मोड़ी जानकारी मिल गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।